अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम है साजिद महमूद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल साजिद इंस्पायर। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। आज ये वीडियो इंटर पार्ट 1 के स्टूडेंट्स के लिए है और इंग्लिश के पेपर के हवाले से है। गवर्नमेंट ने 2026 के लिए जो सिलेबस डिज़ाइन किया था, न्यू बुक मुतारफ़ करवाई थी, वो बच्चों को बहुत ज़्यादा टफ टाइम दे रही थी। गवर्नमेंट ने नज़रसानी करते हुए सिलेबस को शॉर्ट कर दिया है। अगर आप चाहते हैं कि आपको मुकम्मल इंटर पार्ट 1 के इंग्लिश के पेपर के बारे में रहनुमाई मिल सके, तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, हो सके तो दूसरे दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। आगाज़ करते हैं। बेटा, फर्स्ट ऑफ ऑल इंग्लिश की बुक में से 4 चैप्टर जो ऐसे हैं जो कि स्किप करवा दिए गए हैं। चैप्टर नंबर 4, 7, 9 एंड 12। और इन 4 चैप्टर को स्किप करवा देने के बाद हमारे पास जो सा है 10 चैप्टर जो से हैं वो बाकी बचते हैं, जिनको हमने तैयार करना है। और इंग्लिश भी इसके अलावा है। हमारे पेपर के कुल मार्क्स 100 मार्क्स होंगे और ऑब्जेक्टिव टाइप जो सा है उसके 20 मार्क्स होंगे और सब्जेक्टिव टाइप जो सा है उसके 80 मार्क्स होंगे। पहले हम जो सा ऑब्जेक्टिव टाइप को डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 होगा जी हमारा चैप्टर नंबर 1, 2, 5, 8 एंड 10 में से 5 सिनोनिम्स आएंगे प्लस 3 एमसीक्यूज होंगे इनमें से, और ये 8 नंबर ये इस हिस्से में शामिल होंगे। फिर ऑब्जेक्टिव टाइप में दूसरा पार्ट बना होगा, वो चैप्टर नंबर 3, 6, 11 एंड 13 में से आएंगे। 3 सिनोनिम्स होंगे प्लस 2 एमसीक्यूज होंगे इन चैप्टर्स में से। फिर ऑब्जेक्टिव टाइप में तीसरा पार्ट बना होगा, ये चैप्टर नंबर 14 में से होंगे और इसमें 2 सिनोनिम्स होंगे। ठीक है जी। और इस तरह ऑब्जेक्टिव टाइप के 3 पार्ट हमारे कंप्लीट हो जाएंगे। ऑब्जेक्टिव टाइप का चौथा पार्ट जो सा है उसमें चैप्टर नंबर 1, 2, 3, 5, 6, 8, 10, 11, 13 एंड 14 में से 5 एमसीक्यूज आएंगे। करेक्शन ऑफ द फॉर्म्स ऑफ वर्ब, ये बेटा आपने तैयार करनी होंगी। ये टोटल जो सा मिलाकर 20 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव टाइप हमारा कंप्लीट हो जाएगा और हमारा जिसको हम हिस्सा मरूजी भी कहते हैं ये कंप्लीट हो जाएगा। ऑब्जेक्टिव टाइप जिसको इंशाइया तर्ज भी कहते हैं उसकी तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 जो सा है उसमें शॉर्ट क्वेश्चन होंगे। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर चैप्टर नंबर 1, 2, 5 एंड 8 एंड 10, इनमें से बेटा 10 शॉर्ट क्वेश्चन होंगे। उनमें से आपने 7 जो से हैं उनको सॉल्व करना होगा। ये 14 मार्क्स के होंगे। क्वेश्चन नंबर 3 जो सा है इसमें भी हमने शॉर्ट क्वेश्चन ही सॉल्व करने हैं। ये किन चैप्टर्स में से आएंगे? चैप्टर नंबर 3, 6, 11 एंड 13। ये टोटल 8 क्वेश्चन होंगे जिनमें से 5 आपने सॉल्व करने होंगे। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। ये भी शॉर्ट क्वेश्चन होंगे। बेसिकली शॉर्ट क्वेश्चन के 3 पार्ट बने होंगे। क्वेश्चन नंबर 4 ये शॉर्ट क्वेश्चन पे भी मबनी होगा। चैप्टर नंबर 14 में से 5 क्वेश्चन टोटल आएंगे, उनमें से आपने 3 जो है उनको सॉल्व करना होगा और ये 6 मार्क्स के होंगे। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा लेटर और या एप्लीकेशन। इसमें ऑप्शन मौजूद है, या आप लेटर करेंगे या एप्लीकेशन तैयार करेंगे। ये 10 मार्क्स की होगी और ये याद रखें कि ये आपने पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड की जो इंग्लिश की ग्रामर है जो बोर्ड ने पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड ने बनाई है, ये उसमें से आपने तैयार करनी है। ख्वाह आप जो सा लेटर कर लें या आप एप्लीकेशन तैयार कर लें, ये 10 नंबर की होगी, इसमें ऑप्शन होगी। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बेटा बढ़ते हैं। शॉर्ट स्टोरी, ये भी आपने पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड की जो ग्रामर है वहां से तैयार करना है और ये 10 मार्क्स की होगी। इस तरह हमारे 6 क्वेश्चन जो उनसे कंप्लीट हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 7 जो सा उसकी तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 के बेटा जी 3 पार्ट्स होंगे, ए, बी एंड सी की शक्ल में। क्वेश्चन नंबर 7 का पार्ट ए जो सा है इसमें स्टैंजा होगा, एक्सप्लेनेशन विद रेफरेंस, जो हमारी पोइम्स हैं, पोइम नंबर 3, 6,
11 एंड 13। इन बेटा 4 पोइम्स में से आपको स्टेंजा कोई आएगा, वो स्टेंजा आपने करना होगा। 5 मार्क्स जो से स्टेंजा के होंगे। क्वेश्चन नंबर 7 का बी जो सा बेटा पंचुएशन मार्क्स। पंचुएशन मार्क्स मीन के आपका फुल स्टॉप कहाँ लगना है, आपने इन्वर्टेड कोमा कहाँ लगाना है, डबल इन्वर्टेड कोमा कहाँ पे लगेगा, कॉलन के साइन कहाँ लगाएंगे, किस वर्ड का कैपिटल फर्स्ट लेटर कैपिटल होगा, प्रॉपर नाउन कहाँ कहाँ पर है, उसका फर्स्ट लेटर जो सा वो कैपिटल बनाना है। इन चीज़ों को आपकी बुक में से 2 लाइंस की 2 से 3 लाइंस ली जाएंगी और आपको कहा जाएगा कि इनको पंचुएट करें, पंचुएशन मार्क्स लगाएं। तो ये फ्री के नंबर है, 5 नंबर जो सा बेटा ये होंगे। क्वेश्चन नंबर 7 का पार्ट सी जो सा उसकी तरफ बढ़ते हैं। पेयर ऑफ वर्ड्स होंगे आपके, वो जो से बेटा आपने 5 जो सा है वो पेयर ऑफ वर्ड्स जो सा तैयार करने हैं, वो 5 नंबर के होंगे। अच्छा आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 जो सा है ट्रांसलेट द फॉलोइंग पैराग्राफ। ये आपकी बुक में से लाजमी तौर पर बुक का हिस्सा है। आपको इंग्लिश का एक पैराग्राफ दिया होगा, उसको ट्रांसलेट करना होगा इनटू उर्दू। चैप्टर नंबर 1, 2, 5, 8 एंड 10 इनमें से वो पैराग्राफ आएगा और ये 15 मार्क्स का होगा। ये मत भूलिएगा कि ये एक तगड़ा क्वेश्चन है। 15 मार्क्स जो से हैं इसके ऊपर मबनी है और अगर ओवरऑल देखा जाए तो बहुत अच्छे मार्क्स हैं। अगर आप इसको पिक करने में कामयाब हो जाते हैं, सॉल्व करने में कामयाब हो जाते हैं, तो आपका पेपर का बहुत बड़ा हिस्सा आपके हिस्से में आ जाएगा। इस तरीके से हमारा इंग्लिश इंटर पार्ट 1 का पेपर जो सा कंप्लीट हो जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि एजुकेशन से जुड़ी हुई इसी तरह आपको वीडियोस मिलती रहें और आप आइंदा भी इस तरह की वीडियोस हासिल कर पाएँ, तो आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, हो सके तो दूसरे दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।